हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक न्यूज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को देहांत हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और यह किस टेंस में है? तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ पर है हो गया, यानी कि वर्ब टू यूज करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भारत की महान गायिका लता मंगेशकर, यानी कि यहां तक एक तरह से सब्जेक्ट हुआ। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और दोस्तों फिर ऑब्जेक्ट। और डेट वगैरह भी हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे भारत की महान गायिका लता मंगेशकर, द लेजेंडरी या फिर ग्रेट सिंगर ऑफ इंडिया लता मंगेशकर अब दोस्तों देहांत हो गया। इसके लिए हम लोग पास अवे यूज करते हैं। यह सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यदि हम डाइड यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा एक तरह से रूखा वर्ड है और सुनने वाले को खराब लग सकता है। इसलिए दोस्तों हम क्या यूज करेंगे? पास अवे। ये थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड है। और डाइड जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे पास्ट अवे। द लेजेंडरी सिंगर ऑफ इंडिया लता मंगेशकर पास्ट अवे 92 साल की उम्र में। तो दोस्तों यहां पर में जरूर है, लेकिन यहां पर एट यूज करेंगे। जब भी उम्र दिखाना हो तो एट यूज करेंगे। एट द एज ऑफ 92। और दोस्तों कब देहांत हुआ? 6 फरवरी 2022। तो डेट दिखाना हो तो ऑन यूज करेंगे। ऑन 6 फरवरी 2022। तो दोस्तों न्यूज लिखने के समय सबसे ज्यादा ध्यान यूज ऑफ प्रेपोजिशंस पर देना पड़ता है। द लेजेंडरी सिंगर ऑफ इंडिया लता मंगेशकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 ऑन 6 फरवरी 2022। वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। तो दोस्तों भर्ती होना यानी कि एडमिट टू। और दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस को हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जैसे यहां पर है भर्ती थी तो वॉज एडमिटेड, भर्ती है तो इज एडमिटेड, यानी कि हमेशा यहां पर वर्ब थ्री यूज करेंगे। तो यहां पर है वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। सी वॉज एडमिटेड टू ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल। आप यहां पर इन मुंबई भी लिख सकते हैं, इन मुंबई। आप चाहें तो ऑफ मुंबई भी लिख सकते हैं, लेकिन इन बेटर रहेगा, यह बड़े जगह को दिखाता है। शी वॉज एडमिटेड टू ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल इन मुंबई। वे मल्टी ऑर्गन फेलियर से जूझ रही थी। तो दोस्तों जूझना यानी कि सफर, और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वॉज सफरिंग हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे सी वॉज सफरिंग फ्रॉम। से के लिए हमेशा यहां पर फ्रॉम यूज करेंगे। हमेशा सफर फ्रॉम होता है
मल्टी ऑर्गन फेलियर, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मल्टी ऑर्गन फेलियर। इससे पहले जनवरी में वे नोवल कोरोना वायरस से ग्रसित पाई गई थी। तो दोस्तों पाई गई थी यानी कि यह पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया गया था, आई वॉज टॉट, तो पाई गई थी सी वॉज फाउंड। इससे पहले यानी कि अर्लियर, अर्लियर इन जनवरी सी वॉज फाउंड नोवल कोरोना वायरस से ग्रसित टू बी सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस। Earlier in January, she was found to be suffering from novel coronavirus. दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Earlier in January, she was tested positive for novel coronavirus. Earlier in January, she was tested positive for novel coronavirus. लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है लता मंगेशकर और वर्ब है रहती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे। लता मंगेशकर लिव्ड यानी रहती थी, सिंपल पास्ट टेंस। कहां पर रहती थी? पहले फ्लोर पर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्रभु कुंज, पेडर रोड स्थित। तो दोस्तों यहां पर स्थित आप ओन का भी यूज कर सकते हैं या फिर एट द पेडर रोड, इसे कैपिटल में लिख देते हैं। किनके साथ? अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ। विद हर सिस्टर उषा एंड ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर lived on the first floor of प्रभु कुंज on the Pedder Road with her sister Usha and brother हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। तो दोस्तों यहां पर है नवाजा गया था यानी कि पैसिव वॉइस, वॉज अवार्डेड लिखेंगे। और दोस्तों इसके बाद कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं करेंगे, यानी जो चीज मिला है वो यहां पर लिखेंगे, विद यूज नहीं करेंगे। वॉज अवॉर्डेड विद ऐसा नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लता मंगेशकर को नवाजा गया था। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड किस चीज से? भारत रत्न। और यह क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। किस लिए? उनके योगदान के लिए। किस क्षेत्र में? संगीत की दुनिया में। तो यहां पर है उनके योगदान के लिए, फॉर हर कंट्रीब्यूशन। और हमेशा कंट्रीब्यूशन टू होता है, तो यहां पर लिखेंगे टू, संगीत की दुनिया में, द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। इसके अलावा भी उन्हें कई और सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। शामिल है जहां रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इंक्लूडिंग, यानी शामिल करते हुए। और दोस्तों इसके अलावा भी, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट या फिर बिसाइड्स इट, अपार्ट फ्रॉम दैट या फिर इट, उन्हें कई और सम्मान दिए गए। शी वॉज awarded many other, दोस्तों यहां पर दो बार अवार्ड्स वर्ड सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे गिवन। अपार्ट फ्रॉम दैट शी वॉज गिवन मेनी अदर अवार्ड्स, और यहां पर लिखेंगे इंक्लूडिंग पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान। एंड दादा साहब फाल्के awards. Apart from that, she was given many other awards including Padma Bhushan, Padma Vibhushan and दादा साहब फाल्के अवार्ड। दोस्तों यहां पर एस नहीं लिखेंगे। उन्होंने 1300 से भी अधिक फिल्मों में गाना गाए, तो यहां पर लिखेंगे सी सैंग सॉन्ग्स। 1300 से भी अधिक फिल्मों में, इन मोर देन 1300 फिल्म्स। She sang songs in more than 1300 films. उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाना गाए, तो यहां पर लिखेंगे सी सैंग। दोस्तों सिंग सैंग संग, तो सैंग वर्ब टू यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, सी सैंग, और यहां पर है 30,000 से भी ज्यादा, मोर देन 30,000 सॉन्ग्स, अलग अलग भाषाओं में, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। She sang more than 30,000 songs in different languages. 1974 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनका नाम म्यूजिक इतिहास में सबसे ज्यादा गाना गाने वाली आर्टिस्ट के रूप में शामिल किया था। तो कौन शामिल किया था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कि यह सब्जेक्ट है। तो यहां पर लिखेंगे इन 1974 द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
had listed Lata Mangeshkar as the most recorded artist in music history. In 1974, the Guinness Book of World Record had listed Lata Mangeshkar as the most recorded artist in music history. भले ही लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत सदा अमर रहेगी। भले ही यानी कि इवन दो लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है, यानी कि हमारे साथ नहीं है। लता मंगेशकर जी is not with us today, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत but the songs sung by her will always be immortal, यानी अमर रहेगी, या फिर will always be remembered, यानी हमेशा याद किया जाएगा। Even though Lata Mangeshkar ji is not with us today, but the songs sung by her will always be immortal. या फिर दोस्तों आप यहां पर एवरग्रीन भी लिख सकते हैं, will always be evergreen. दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।